सामने आपके एयरसेल PIA और एक जो है वो सऊदी एयरलाइन। मैं इस टाइम जो है वो सबसे लास्ट पैसेंजर हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा जी, आज मैं एक न्यू एयरलाइन, जो न्यू तो नहीं है, बहुत पुरानी है और हमारी कौमी एयरलाइन है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। मैं इसमें तकरीबन 10 साल के बाद जो है वो ट्रैवल करने लगा हूँ, क्योंकि आपको इसके हालात से जो है अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो आज मैं इस एयरलाइन का रिव्यू करूँगा कि हमें इस एयरलाइन में अब मज़ीद जो है दोबारा ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज का मेरा जो सफ़र है वो लाहौर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से स्टार्ट होगा और मैं ट्रैवल करूँगा कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो मैं इंशाल्लाह आपको इसकी जो पूरी टेक ऑफ, लैंडिंग और जो इसके मामला होंगे मैं सबसे आपको जो है वो अपडेट करूँगा। थोड़े से हम लेट हो गए हैं क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़ा था और बोर्डिंग वाले जो है आवाज़ें मार रहे हैं कि आप आ जाएँ सर। तो ये हमारे बोर्डिंग कार्ड है और अब हम जो है सबसे लास्ट पैसेंजर जो है वो जहाज़ में एंटर होने लगे हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी। ये हम बोर्डिंग कार्ड जो है उनको दे दिया है हमने और अब हम जहाज़ में एंटर होने लगे हैं। तो मैं इस टाइम जो है वो सबसे लास्ट पैसेंजर हूँ क्योंकि वो मैं नमाज़ पढ़ा था, लेट हो गया था। ये रनवे का व्यू है, सामने आपके एयरसेल PIA और एक जो है वो सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट खड़ी हुई। ये जी अब हम जहाज़ की गैलरी में आ चुके हैं और इसके बाद बिल्कुल हम जहाज़ में एंटर हो जाएंगे। जैसे ये ख़त्म होती है यहाँ से जो है इसको अटैच किया जाता है, गैलरी को एयरक्राफ्ट के साथ अटैच किया जाता है। कैमरा भी लगा हुआ है जहाँ पे सारे मामला नज़र आते हैं। वालेकुम अस्सलाम। 1 2 दिस 3EF ये दोनों है। इस टाइम हम टेक ऑफ पोजीशन पे हैं और जी तो अब हम टेक ऑफ कर चुके हैं। टेक ऑफ जो है वो इतना स्मूथ नहीं था जितना मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि जो हमारी पाकिस्तान की नई एयरलाइन है अभी फ्लाई जिना, इसका जो टेक ऑफ और लैंडिंग है ये इतनी स्मूथ है कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मेरा 3-4 बार एक्सपीरियंस हुआ है फ्लाई जिना में ट्रैवल करने का। लेकिन PIA का टेक ऑफ तो वैसा नहीं था। अब लैंडिंग देखते हैं कैसी होती है। तो इस टाइम जो है हमारी फ़्लाइट वो स्मूथ है और इस टाइम हम तकरीबन 35 से 36 हज़ार फीट की बुलंदी पे जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। इसमें जो है हमें जो मील है वो सर्व कर दिया गया है और मेरा तो इस टाइम रोज़ा है तो हम इसको इफ्तारी के बाद खाएंगे। इफ्तारी हमें इसी में, मतलब लैंडिंग के टाइम हमें इफ्तारी हो जाएगी। इसमें क्या कुछ है, इसमें एक बर्गर है और एक ये स्वीट डिश है और ये पता नहीं क्या है, इसको अभी मैं इफ्तारी के टाइम ही खोलूँगा। और ये डेट्स हैं फॉर PIA यूज़ ओनली। और इसके साथ हमें एक गिलास दे दिए गए हैं और पानी दे दिया गया है कि हम इफ्तारी जो है वो कर लेंगे। तो अब मैं इसका जो फूड का रिव्यू है वो आपको इस टाइम नहीं दे सकता क्योंकि अभी मैं रोज़े से हूँ। तो इफ्तारी के बाद हम इस फूड को भी ट्राई करेंगे। इस टाइम हम बिल्कुल लैंडिंग पोजीशन पे हैं और लैंड जो है वो जहाज़ हमारा कर रहा है। तो PIA में जो है मैं पहले तो सफ़र करने से बहुत डरा था, लेकिन ऐसा कोई मामला अल्हम्दुलिल्लाह हुआ नहीं। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इसका जो टेक ऑफ था वो इतना स्मूथ नहीं था, लेकिन बुरा नहीं था। PIA मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप PIA में ट्रैवल ना करें। मैं भी नेक्स्ट टाइम मुझे मौका मिलेगा तो PIA में ट्रैवल ज़रूर करूँगा, क्योंकि जहाज़ की कंडीशन जो है पहले वाले PIA से बहुत बेहतर है। मैं तकरीबन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10 साल के बाद ट्रैवल कर रहा हूँ PIA में, तो सिर्फ टेक ऑफ का थोड़ा सा प्रॉब्लम था और अब लैंडिंग पे है। तो लैंडिंग भी मुझे लग नहीं रहा कि इतनी स्मूथ होगी, लेकिन अल्लाह करे स्मूथ ही हो। बाकी जो PIA के बारे में जितने मामलात हैं कि PIA पे ना बैठें, PIA गिर जाएगा, फलाना ढमकाना जो लोग कहते हैं, तो इसमें मेरा ख्याल है ऐसा कुछ नहीं है। मज़ीद आप अगर मेरी ट्रैवलिंग की और फूड की व्लॉगिंग देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी दबा दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आती रहे।
अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।